बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक मज़ेदार और एक यूनिक सी रेसिपी के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये 10 मिनट में जल्दी से रेडी होने वाली कैंडी डिलाइट की रेसिपी है। मैंने कहा गर्मी के मौसम में अपनी बहनों के साथ एक और ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जिसके लिए इनको किचन में ना जाना पड़े। ये नो बेकिंग एंड नो कुकिंग है। ये झटपट से 10 मिनट में जो है वो रेडी हो जाती है और इसका जायका इतना कोई लाजवाब है कि जब एक दफ़ा बनेगा तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने कैंडी रोल के 3 हाफ़ रोल ले लिए थे और आप ये देख सकते हैं 2 मैंने खोल लिए हैं और एक अभी बंद है। तो ये इसमें डलेगा। इसके बाद जो है मैं जो डालूँगी इसमें नट्स हैं। मैंने इसके अंदर बादाम, काजू और पिस्ता ले लिया था। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो लीजिएगा चाहे ना लीजिएगा। इन दोनों को मैंने जो है वो क्रश कर लिया था अपने चॉपर में डाल के और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये चॉप हुआ हुआ है। इसके बाद जो है मैंने व्हिपिंग क्रीम का एक पैकेट ले लिया था, एक बड़ी सी बाउल ले लिया, उसमें डाल लिया और इसके अंदर मैंने ना शुगर डाली है। कैंडी बिस्किट जो है वो वैसे ही मीठा होता है, अगर आप शुगर कम लेते हैं तो आप कम डालिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैंने वनीला एसेंस लिया था। वनीला एसेंस के 4 ड्रॉप जो हैं वो मैंने इसमें डाल लिए थे और वो भी इसमें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। वनीला एसेंस को भी ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको जो है बीटर की मदद से अच्छे से बीट करूँगी। ये जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना, इसको आप जितना अच्छा बीट करेंगे उतनी अच्छी फ्लफ़ी सी जो है ये बन जाती है। आप देखें मैंने बहुत अच्छे से इसको बीट किया है, ये बीट हो रहा है और ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी सी थिक सी जो है वो क्रीम रेडी हो जाएगी मेरी बीट करने के बाद। आप ये देख सकते हैं। अब मैं जो है वो एक बाउल ले लूँगी और इसके अंदर जो है मैंने कैंडी बिस्किट की एक लेयर लगा दी थी। इसके बाद मैंने दूध लिया था थोड़ा सा और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी डाल लिया था। इसको मिक्स कर लिया था और इसको जो है मैं बिस्किट की जो लेयर है इसके ऊपर पोर कर दूँगी और इसको स्पून की मदद से टैप करके मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। बड़ा ही अच्छा सा एक कैरमल सा जो है ना ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है आप जस्ट दूध भी डाल सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और ये साइडों में जहाँ जहाँ जो है मेरा दूध और कॉफ़ी का पेस्ट नहीं गया था वो मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने नट्स जो है क्रश किए हुए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। मैं फिर बता रही हूँ नट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ना डालें, ठीक है। मैं बाज़ औक़ात कैंडी डिलाइट जो बनाती हूँ उसमें नहीं डालती हूँ नट्स, तो कभी डालती हूँ, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है जस्ट। इसके बाद एक क्रीम की जो थिक सी लेयर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर लेना है क्रीम की लेयर से। आप ये देख सकते हैं थिक सी लेयर क्रीम की लग गई। इसके बाद दोबारा सा क्रश किया हुआ कैंडी बिस्किट वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। इस तरह से स्प्रिंकल करना है कि पूरी क्रीम जो है इसकी इससे ढक जाए। ये डेज़र्ट जो है ना आप ठंडा करके जब खाएंगे ना तो इतना ही कोई मज़ेदार टेस्ट आता है ना, और कोई मेहनत नहीं लगती, बस ये 10 मिनट में रेडी हो जाता है। इसके बाद जो है मैंने स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर क्रश किए हुए नट्स, ये मैंने डाल दिया अच्छे तरीके से। इसकी भी लेयर को इस तरह से डालना है कि ये पूरा जो है ढक जाए। इसके बाद दोबारा से क्रीम की एक थिक सी लेयर लगेगी अच्छी सी और ये आप देख सकते हैं मैं क्रीम की लेयर लगा रही हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से पूरा इससे कवर कर लेना है। क्रीम की 2 लेयर लगी, 2 नट्स की और 2 ही जो है अभी इसके अंदर कैंडी बिस्किट क्रश हुआ वो लगी थी, यानी कि टोटली जो है 6 लेयर्स हो चुकी हैं अभी तक। इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन कर रही हूँ। कैंडी बिस्किट को मैं इसकी साइडों पर जो है क्रश किया हुआ जो था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। आप डेकोरेशन अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, मेरी डेकोरेशन को ना फॉलो करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद बीच में मैंने इसके जो है नट्स जो क्रश किए हुए थे वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। इसके बाद जो एक कैंडी बिस्किट रह गया था इसको भी खोल दिया। मैंने कहा मैंने बिस्किट नहीं खाया, तो कैंडी बिस्किट तो मेरा फेवरेट है, तो एक आध मैंने भी खा लिया था इसमें से। और अब इसके बाद जो है मैं कैंडी बिस्किट की इस तरह से डेकोरेशन कर रही हूँ। अच्छा जनाब, कैंडी बिस्किट मेरा सबसे फेवरेट बिस्किट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा बिस्किट जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अब ये मैं इसके साइड्स में भी जो है इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ कैंडी बिस्किट की और ये इसका फ़ाइनल लुक है। अब इसको जो है ना आप देख सकते हैं, इसको फ्रिज में हम ठंडा करने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए और ठंडा ठंडा सा अपना कैंडी डिलाइट निकालेंगे और ख़ुद भी खाएंगे और घर वालों को भी खिलाएंगे। अगर आपके घर में जल्दी से कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको रेडी कीजिए, यकीन करें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और आप बिल्कुल नहीं थकेंगे 10 मिनट में, बल्कि 10 मिनट से भी पहले एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा
और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैं उसको कट कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा इसका टेस्ट था, यमी सा, बिल्कुल क्रंची सा, क्रीमी सा इसका टेस्ट था और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।